कि मौजूदा मरियम नवाज़ जो है वो वर्क कर रही हैं, अगर कंपैरिजन किया जाए उस्मान बुज़दार के साथ तो कौन अच्छा वर्क कर रहा है? भी मेरी नज़र में तो मरियम नवाज़ ही अच्छी हैं। देखिए जब से उनकी हुकूमत आई है, वो वज़ीर आला बनी है, तो आप अपने आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्राइसिस जो हैं वो कम हो गए हैं। जो पाकिस्तान की मुआशी हालत थी, आप देख रहे थे कि पहले बहुत ज़्यादा जो पिछली हुकूमत थी उनके दौर में जो थी वो महंगाई बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, कीमतें जो थी वो आसमानों को छू रही थी और हर बंदा जो था एक गरीब बंदे के लिए तो सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो मरियम गया। नवाज़ अच्छे काम नहीं कर रही हैं। वो अच्छे काम कर रही है, लेकिन लोगों को क्या रिलीफ मिल रहा है? ये आटा सस्ता हो गया, चावल सस्ते हो गए, गंदम सस्ती हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया। बाकी चीजें महंगी मैं हो गई। बता नहीं सकता हूँ आपको जी, कि जो सी महंगी हो उनका भी बताएं और जो चीज़ें सस्ती हो उनका भी बताएं। देखो गंदम सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ है, रोटी सस्ती हुई है। किसने ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया? मेरे हिसाब से ज्यादा मरियम नवाज ने दी है। उस्मान बुज़दार की कोई कारकर्दगी बता दें। सर अभी तक तो कोई पता नहीं है, मेरी नज़र से तो नहीं आज गुजरी। तक नहीं देखी। अच्छा, हमारी आवाम कहती है उन्होंने ना ऐसे आंखें बंद करके ही अपनी हुकूमत गुजारी। तो ऐसे ही गुजारी है, उन्होंने भी आंखें बंद कर ली, अवाम ने भी कर ली। कोर्स मरियम नवाज। गुड, कुछ बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिलीफ उन्होंने दिया वो ये है कि उन्होंने अभी आवाम के लिए थोड़ा सा पेट्रोल और रोटी वगैरह सस्ती की है, मगर कुछ खुद सर लोगों ने ना कीमतें बढ़ा देते हैं खुद से, कंट्रोल जो नहीं भेड़े है। हैं, काली भेड़े हाँ, जो हैं। मार्केट्स पे और प्राइसेस पे कंट्रोल नहीं है और चीज़ें थोड़ी सी इनको टोटली मैनेज करनी पड़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा मरियम नवाज़ साहबा को वज़ीर आला पंजाब जो है 3 साढ़े 3 माह हो गए हैं और बड़ी अच्छी कारकर्दगी जो है वो देखने को मिल रही है। और हम भी अगर तारीफ़ करने में आए तो सुबह से शाम ढल जाएगी। आज हमारे साथ खातून मौजूद हैं, इनसे थोड़ी राय लेंगे, जानेंगे कि मरियम नवाज़ और वर्सेस उस्मान बुज़दार वज़ीर आला जो साहब का वज़ीर आला थे, उनके हवाले से बात करेंगे और कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त किसकी कारकर्दगी बेहतर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? कहकशां ताहिर। अच्छा जी, आप देख रही हैं, जैसा कि आप जानती हैं कि मौजूदा मरियम नवाज़ जो है वो वर्क कर रही हैं, अगर कंपैरिजन किया जाए उस्मान बुज़दार के साथ तो कौन अच्छा वर्क कर रहा है? भी मेरी नज़र में तो मरियम नवाज़ ही अच्छी हैं। देखिए जब से उनकी हुकूमत आई है, वो वज़ीर आला बनी है, तो आप अपने आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्राइसिस जो हैं वो कम हो गए हैं। जो पाकिस्तान की मुआशी हालत थी, आप देख रहे थे कि पहले बहुत ज़्यादा जो पिछली हुकूमत थी उनके दौर में जो थी वो महंगाई बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, कीमतें जो थी वो आसमानों को छू रही थी और हर बंदा जो था एक गरीब बंदे के लिए तो सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो गया था और हर बंदा जो अच्छे तबके से था वो भी मुश्किल था कि इतने ज़्यादा हालात जो थे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। लेकिन अब जब से मरियम नवाज़ आई हैं, देखिए कि काफ़ी हालात कंट्रोल हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि चीज़ों की कीमतों में किस हद तक कमी आई है। आटा जो है वो कितना सस्ता हो गया है, चावलों के रेट्स जो हैं वो गिर गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। पेट्रोल में जो है इतना हमें रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने एक जो है वो एयर एम्बुलेंस जो चलाई है वो भी उसका भी उन्होंने वो लॉन्च कर रहे हैं, जिस तरह से भी है। तो हमें हमेशा से जो है वो PMLN की हुकूमत जो है वो बेहतर लगी है। देखिए वो उनके पहले फादर थे नवाज शरीफ साहब जो थे, उन्होंने हुकूमत वज़ीर आज़म भी रहे, वज़ीर आला भी रहे उससे पहले। उनकी हुकूमत हमेशा से जो है मेरी नज़र में अच्छी रही है। यानी जब हम लोग छोटे थे, हमारे पेरेंट्स थे, तब से हम देखते हैं, हमने अपने माँ बाप को भी देखा कि उन्होंने हमेशा जो है वो शेर को ही सपोर्ट किया है और उन्होंने हमेशा PMLN को ही सपोर्ट किया है, ठीक है। तो और हमने भी यानी कि एक होता है कि हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन करें, एक्सपीरियंस कर लिया, इतनी उम्र गुजर गई, हमने भी ये देखा कि जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई है जो है मुल्क जो है वो हमेशा खसारे से ऊपर की तरफ बेहतरी की तरफ जाता नजर आता है। बेहतरी की तरफ जाता नज़र आता है। अवाम जो है वो तरक्की करती है, वो खाली वादे नहीं करते कि अभी हम चेंज लाएंगे, हम इस तरह से करेंगे, वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो अब पिछली हुकूमत ने बड़े वादे किए थे, हम चेंज लाएंगे, हम तब्दीली लाएंगे। चेंज आया ज़रूर, लेकिन वो अच्छा चेंज नहीं आया, वो पॉजिटिव चेंज नहीं था, वो नेगेटिव था। अवाम जो थी वो रो रही थी, सड़कों पर आ गई थी। आम बंदे के लिए खाना पीना चीज़ों को मुहैया, किसी भी चीज़ को दस्तयाबी जो थी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। लेकिन अब जब से नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा से आई है या मरियम नवाज़ आई हैं, तो माशाल्लाह से हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं और आवाम को जो है वो रिलीफ दे रही हैं और जो है लोग जो हैं वो दुआएं दे रहे हैं उनको कि उन्होंने आकर जो है वो मुल्क को कंट्रोल करना शुरू किया। और हमारी दुआ है कि अब रेट जो है वो पिछली कीमतों पर वापस आ जाए, जो पहले पिछली हुकूमत से पहले जो रेट आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि रेट्स नीचे को गिरें और जो दोबारा से हालात है, हमारा मुल्क जिस तरक्की की राह पे गामजन था, दोबारा से जो है वो वक्त आ जाए इंशाल्लाह। उस्मान बुज़दार के हवाले से क्या कहेंगी? उनके दौरे हुकूमत में कैसे वज़ीर आला थे? हम
हमने कभी भी उनको, मैं कुछ भी बहरहाल नेगेटिव बात नहीं करना चाहती किसी के भी हवाले से, लेकिन उनके दौर में कुछ अच्छा नहीं था। यानी जो अब रिलीफ हमें मिल रहा है ना, ये रिलीफ हमें पिछली हुकूमत में नहीं मिला था। उसमें किसी एक बंदे का नाम लेना ज़रूरी काफ़ी नहीं है, उसमें तो बहुत से लोगों के नाम फिर शामिल हो जाएंगे जिनको हम जो है वो पब्लिकली अगर नाम ले, तो फिर इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन ये बहरहाल ये तजर्बा है, ये बात मानने वाली है कि जो पिछली हुकूमत थी वो हुकूमत जो थी वो पाकिस्तान के लिए अच्छी हुकूमत साबित नहीं जैसा कि आप जानती हैं, मरियम नवाज़ की 100 दिन की 3 महीने की कारकर्दगी और वर्सेस उस्मान बुज़दार के साथ कंपैरिजन किया जाए तो क्या कंपैरिजन कर सकते हैं मरियम नवाज़ और उस्मान बुज़दार का? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब और ये मरियम नवाज़ साहब हैं जो इनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। और पीटीआई के दौर में तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा महंगाई हुई थी। और ये इनका जो दौर रहा है नवाज़ शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब हैं और ये तो ख़ानदानी लोग हैं और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मतलब मामलात को ये हैंडल करते हैं, आवाम को रिलीफ दिया। हाँ जी, रिलीफ दिया है इन्होंने आवाम को। मरियम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत सारे पहले भी काम किए और अभी भी काम कर रहे हैं और आवाम के लिए। हाँ जी, मरियम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब, मैं वही बार बार ही कह रही हूँ कि उन्होंने भी पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं और अभी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार की दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार ने आवाम को क्या रिलीफ दिया? जी, उन्होंने तो लोग चीज़ें नहीं खरीद सकते थे, उनके दौर में तो इतनी महंगाई हो गई थी कि लोग सब्जी भी नहीं ले सकते। आप जानते हैं मौजूदा करंट मरियम नवाज़ हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं और उस्मान बुज़दार भी जो थे वो वज़ीर आला थे। कौन से वज़ीर आला ने अच्छा काम किए? ये दोनों नहीं सही थे। अच्छा, नहीं, मरियम नवाज़ अच्छे काम नहीं कर रही हैं। वो अच्छे काम कर रही है लेकिन लोगों को क्या रिलीफ मिल रहा है? ये आटा सस्ता हो गया, चावल सस्ते हो गए, गंदम सस्ती हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया, बाकी चीज़ें महंगी मैं हो गई। बता नहीं सकता हूँ आपको जी, कि जो सी महंगी हो उनका भी बताएं और जो चीज़ें सस्ती हो उनका भी बताएं। देखो, गंदम सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ है, रोटी सस्ती हुई है, लेकिन उधर रेट जो बिजली के बढ़ रहे हैं वो बन जाए, वो वाला गैस के रेट बढ़ गए हैं, वो वाला गुजारा नहीं हो चल रहा है ना, वो सही नहीं चल रहा है ये वाला। इतने कम अरसे में हुकूमत में आने के लिए कोई भी हुक्मरान तैयार नहीं था। आप समझते हैं कि 2.5-3-4 माह में इतनी जल्दी से मुल्क हमारा तरक्की कर रहा और इतनी आवाम को फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से? आप सोच सकते थे? इन्होंने सबज बाग तो नहीं दिखाए, 6 माह ठहर जो, साल ठहर जो, 2 साल ठहर जो, 6 माह ठहर जो। ये तो काम उसने अच्छा किया है कि जो बदले ये गरीबों के लिए कुछ ना कुछ तो किया है उसने। ये नहीं मैं कहता उनके, लेकिन इनको काम करना पड़ेगा, अभी बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही होगा ना। ये काम से थोड़ी होगा। खराब है अभी तक। खराब है, मतलब आपका मुतालबा है कि अभी फिल फोर जो है बिजली और गैस में रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को। हाँ, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। टॉपिक ये है कि मरियम नवाज़ वर्सेस उस्मान बुज़दार, आपकी नज़र में दोनों वज़ीर आला किसने ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया? मेरे हिसाब से ज़्यादा रिलीफ मरीम नवाज ने दिया। हाँ, क्या क्या रिलीफ दिया? मरीम नवाज ने काफ़ी काम करवाए हैं इस बार वज़ीर आला बन के। मतलब है कि इन्होंने ये लेडीज़ के लिए किया है, मरकज़ के लिए किया है, उसके अलावा इन्होंने वो मेडिकल का ओके करवाया है। हाँ, वो जो कैरी डब्बे चले हैं मेडिकल, कई डब्बे वगैरह का करवाए हैं। एयर एम्बुलेंस का भी, एम्बुलेंस का बड़ा करवाया, वो कंटेनर का वो मेडिकल जगह जगह पे उन्होंने अलाउड की है। हाँ, तो आपकी नज़र में उस्मान बुज़दार ने क्या काम किया इस आवाम के लिए? काम ने तो हमने देखा नहीं कोई काम करते हुए, ना हमने कभी देखा ना हमने सुना। कोई काम नहीं, कोई कारकर्दगी नहीं। हमने तो नहीं देखा कभी। सर, आपने देखा उस्मान बुज़दार? कुछ भी नहीं सर, आपको भी पता है, हमें भी पता है। सर, हम तो कुछ बता नहीं सकते, आप आवाम है। अवाम ही आपको बता रही है, आप भी अवाम में ही हैं, तो आपको भी पता सर, है। हमारा अगर हम बोलेंगे तो हमने तो माइक पकड़ा है, लोगों ने कहना ये तो बिका हुआ है। बिका हुआ है तो पर आपको भी पता है, ये आपका दिल को पता है ना, तो आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि उसने कुछ किया ही नहीं। अवाम तो नहीं ना बिकी, आवाम तो चले आप तो बिकी, अवाम तो नहीं बिकी। अच्छा, सर, आपकी नज़र में मौजूदा करंट मरियम नवाज़ कैसा काम कर? माशाल्लाह अभी तक तो अच्छा कर रही है, तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही करेगी, क्योंकि ये नहीं है कि हम उनके सपोर्टर हैं तो हम उनकी तारीफ करें, नहीं, ये गलत बात। जो काम अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं वो गलत है। उस्मान बुज़दार की कोई कारकर्दगी बता दें। सर, अभी तक तो कोई पता नहीं है, मेरी नज़र से तो नहीं आज तक नहीं देखी। अच्छा, हमारी आवाम कहती है उन्होंने ना ऐसे आंखें बंद करके ही अपनी हुकूमत गुजारी।
तो ऐसे ही गुजारी है। उन्होंने भी आंखें बंद कर ली, अवाम ने भी कर ली। तो अभी- बस जो हो गया हो गया। सवाल आना था, आ गया हम पे सवाल। बस ये हुआ है। सवाल आना था, आ गया। आ लेकिन आपको लगता है कि इतने कम अरसे में अवाम को इतना रिलीफ देना, कोई हुकूमत में आने के लिए तैयार ही नहीं था पहले नंबर पे, अगर वो आ गए हैं तो इतने कम अरसे में आपको लगता है कि काफ़ी रिलीफ मिला अवाम को? जी मिला है, इंशाल्लाह आगे भी मिलेगा। वो करेंगे अगर उनको टाइम देंगे। ये ना हो कि वो जैसे वो जी 2 साल हुए हैं तो चलो जी अब इनको उतारें, तो फिर वो क्या करेंगे? क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो काफ़ी पीछे चला चुका है, बहुत पीछे जा चुका है। तो अभी उसको आगे लाने में टाइम लगेगा। ये तो नहीं कि एक दिन में आ जाएगा, नहीं ना हो सकता। ये कि ये 2 साल में आ जाए या 6 महीने में, ये काम तो नहीं होना। कम से कम 4-5 साल का तो है कि इसको सेट पे करना है, कि सारी लिमिट में आना कि किसको उसको कवर करें। और आप देखें कि काफ़ी हद तक जो थी ना चीज़ें डाउन हो चुकी हैं, रेट नीचे आ चुके हैं। जो प्याज था आपको 250 रुपये मिला, इसमें जाके देख ले 100 रुपये 80 रुपये पे आ गया। आलू देखे कितने थे, वो नीचे काफ़ी हद तक नीचे। तो उन्होंने चलाई है कि वो होम डिलीवरी आपको घर से भी मिलेंगे, आप कॉल करके वो मंगा सकते हैं कोई भी सामान, और बाहर से रेट से आधा रेट आपको मिलेगा। वेरी गुड। तो सर को पैगाम दे दे जो लोग कहते हैं कि इसने आगे कुछ भी नहीं किया। सर वो बस जैसे हमने आंखें बंद कर ली थी उनकी हुकूमत में, इन्होंने भी कर ली हैं। वो इसलिए क्योंकि वो उनके सपोर्टर हैं, तो हमने तो वो बात करनी है जो नज़र आ रहा है, जो है जो कारकर्दगी पे बात करेंगे ना आप, जो कारकर्दगी कर रहे हैं। करंट कारकर्दगी जबरदस्त है। माशाल्लाह बहुत अच्छी। बहुत ज़बरदस्त। चलें जी, थैंक यू। स्टूडेंट जो है मरियम नवाज हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से वज़ीर आला ने ज़्यादा रिलीफ दिया आवाम को? ऑफ कोर्स मरियम नवाज। गुड, कुछ बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिलीफ उन्होंने दिया वो ये है कि उन्होंने अभी आवाम के लिए थोड़ा सा पेट्रोल और रोटी वगैरह सस्ती की है। मगर कुछ खुद सर लोगों ने ना कीमतें बढ़ा देते हैं खुद से, कंट्रोल जो नहीं भेड़े है। हैं, काली भेड़े हाँ, जो हैं। मार्केट्स पे और प्राइसेस पे कंट्रोल नहीं है, और चीज़ें थोड़ी सी इनको टोटली मैनेज करनी पड़ेंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। और ऑफ कोर्स इनके पास है प्लान्स हैं अच्छे, जैसे इन्होंने ऑरेंज ट्रेन और दूसरे प्रोजेक्ट्स किए थे, तो आगे चीज़ों को मज़ीद आगे बेहतर करें ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए। इन्वेस्टर लेकर आएँ बाहर से। ये मेन आपने टॉपिक बताया, मेन ये पॉइंट है। हाँ जी, इन्वेस्टर्स आएंगे तो काम होगा। और ऑफ कोर्स टेररिज्म जो है जिसके ऊपर वो वॉइस रेस होती है कि ये टेररिस्ट कंट्री है या जिसमें टेररिज्म होता है, ऑफ कोर्स उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना कट ऑफ किया इस चीज़ को।